अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अर्सल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैआ व सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल कद्र सदर मजलिस जामिया सिद्दीकिया के मुहतमिम हज़रत मौलाना डॉक्टर मंसूर अहमद मेंगल साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, स्टेज पर मौजूद मुक़्तदर उलमाए किराम, जामिया के असातिज़ाए किराम, तलबाए इज़्ज़ाम और मेरे इंतहाई काबिल क़द्र बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मेरे लिए इंतहाई मुसर्रत और इंतहाई फ़ख्र की बात है कि इस बाबरकत मजलिस में आपके साथ शरीके गुफ्तगू हो रहा हो। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्त दुआ हूँ, अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल व मंजूर फरमाए। जो तलबाए किराम फारिग़ तहसील हो रहे हैं या जो हुफ़्फ़ाज़ तकमील हिफ्ज़ कर रहे हैं, उनको, उनके वालिदैन को, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो वक्त, जो लम्हे
उन्होंने उलूम दीन को हासिल करने में गुजारे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके एक एक लम्हे को शर्फ कबूलियत से नवाजे और इन तमाम तलबा किराम को और पाकिस्तान भर में जहां दीनी उलूम हासिल हो रहे हैं सबको अल्लाह ताला बाअमल आलिम बनाए। मेरे मोहतरम साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां दीन को कबूल करना निजात का रास्ता बतलाया है और अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये इंसान नुकसान और खसारे में है, इल्ला लज़ीना, मगर वो लोग नुकसान और खसारे से बच गए, आमनू जो ईमान ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नुकसान से बचाया है और ईमान की दौलत से हम सबको मालामाल किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूसरी शर्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व आमिलुस सालिहात। बाज़ लोग इसका तर्जुमा बड़ा मुख्तसर कर देते हैं कि जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, फराइज़ पर अमल कर ले, भाई ये व आमिलुस सालिहात है। ऐसा पूरे दीन पर जो अमल करे उसको व आमिलुस सालिहात। सुबह बेदार होने से लेकर रात को सोने तक इंसान जो भी अमल करे, अगर अल्लाह के दीन शरीयत पर अमल है तो वो निजात है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व तवासौ बिल हक़, फिर जिसने हक पहुंचाया, जिसने हक जाहिर किया, जिसने हक वालों का साथ दिया। मेरे मोहतरम साथ, ये तीन शराइत हैं नुकसान से बचने के लिए। इसमें पहली शर्त ईमान है। कायनात में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि ईमान के बावजूद वो अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करते। कुछ पर अमल करते हैं, कुछ पर नहीं करते। फुक़हा ने भी लिखा है कि जो नमाज न पढ़े वो फासिक है। दीन पर जो अमल न करे उसको हम फासिक, फाजिर तो कह देते हैं, लेकिन उसको काफिर नहीं कहते कि वो ईमान लाता है। ईमान के बावजूद अगर वो अल्लाह के दीन पर अमल नहीं करता और उसको हम फासिक और फाजिर कहते हैं, तो फिर इसी तरह जो वामिलुस सालिहात पर अमल करे लेकिन वतवासौ बिल हक़ पर अमल नहीं करता, तो ये शख्स भी फासिक फाजिर है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वतवासौ बिस्सब्र,
आमनू के बाद नहीं फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, वआमिलु सालिहात के बाद नहीं फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, वतवासौ बिल हक के बाद फरमाया वतवासौ बिस्सब्र। तो उलमा ने लिखा है कि ईमान लाना इंसान का जाती फेल है, वआमिलु सालिहात पर अमल ये इंसान का अपना फेल है। करेगा कामयाब, नहीं करेगा नुकसान। लेकिन वतवासौ बिल हक पर जब अमल होगा तो उससे दुश्मन को तकलीफ होती है कि जब आप हक का साथ देंगे, और हक का साथ हम पर फर्ज है, जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है, इसी तरह हक का साथ देना, हक के लिए कोशिश करना, ये भी हम और आप पर अल्लाह ने फर्ज किया। फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। वो अल्लाह जिसने भेजा है पैगंबर को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि उसको तमाम अदियान पर गालिब किया जाए। वकफा बिल्लाहि शहीदा, गवाही के लिए अल्लाह काफी है। लिहाजा अल्लाह के दीन को गालिब करना ये भी आपका और मेरा फर्ज है। तो मेरे मुहतरम साथ, जब आप हक का साथ देते हैं, जब आप हक को गालिब करने की बात करते हैं, तो फिर दुश्मन आपके मुकाबले में आता है, फिर कुफ्र आपके सामने आता है, फिर वो कुव्वत की बुनियाद पर आपका रास्ता रोकता है, फिर वो आपको ईज़ा पहुंचाता है। और वक्त नहीं है कि तफसील बयान करूं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी, उसमें वो अल्लाह की इबादत भी करते थे, रोजे भी रखते थे, लेकिन मक्के वालों ने कभी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब ये दीन दूसरों तक पहुंचाओ, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर आकर मक्के के लोगों को जमा किया और उनके सामने अपना दीन पेश किया। उस मजमे से अपने उनके सके चचा खड़े होते हैं और नऊज़ु बिल्लाह नक़्ल कुफ्र नबाश कहता है, तब्बन लक या मुहम्मद अजमाना लिहाजा अन युबद्दिल दीनहु, और एक पत्थर उठाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे मारा। और उस दिन के बाद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक की बात की, जब दीन की बात की, जब दूसरों तक दीन पहुंचाने के लिए पहली आवाज उठाई, तो कुफ्र सामने आ गया। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वतवास्सौ बिस्सब्र। तो मेरे मोहतरम, आज भी उसूल वही है कि जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, मदरसे में दर्स व तदरीस का सिलसिला चलाएंगे, तबलीगी जमात के साथ अपने अमाल को सही करेंगे, खानकाह में बैठकर अल्लाह अल्लाह करेंगे,
तो फिर शायद आपके दुश्मन कम होंगे, फिर शायद मुल्क के नामवर तुज्जार, फिर शायद मुल्क के सखी हजरात आपको चंदे भी देंगे, आपकी हिमायत भी करेंगे, आपके साथ ताउन भी करेंगे। लेकिन जब आप अल्लाह के दीन को गालिब करने की बात करेंगे, फिर मेरे मोहतरम साथियों, फिर आपके मुकाबले में कुफ्र आएगा, फिर आपके मुकाबले में स्टैब्लिशमेंट आएगा, फिर आपके मुकाबले में वो कुव्वतें आएंगी कि वो आपके रास्ते को मजबूत करेंगे। इन हालात में अल्लाह के दीन की बात करना, अल्लाह के दीन को गालिब करने की बात करना, ये कारेदार मेरे मोहतरम आज भी हालात आपके सामने। अगर आज हम आलमी कुफ्र के सामने जबान बंद कर लें, आज हम उन कुव्वतों के सामने खामोश हो जाए, तो फिर शायद हमें भी बड़े बड़े चंदे मिलेंगे, फिर शायद हमारी भी बहुत सारी खिदमतें होंगी, फिर शायद हमारे आगे पीछे भी फोर्स होगी। मेरे मोहतरम साथ, जब आप अल्लाह के दीन के गलबे की बात उस कुफ्र के सामने करेंगे, फिर आपके रास्ते को रोक देगा। मेरे मोहतरम साथी, मैंने आज भी कहीं जिक्र किया, दारुल देवबंद की जब बुनियाद रखी जा रही है, वहां उसकी इब्तिदाई तकरीब में हजरत मौलाना कासिम नानूती रहमहुल्लाह ने बयान फरमाया, और उसने फरमाया कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस मदरसे से निकलने वाला हर तालिब इल्म वो अंग्रेज के महल्ला से टकरा जाए और उसमें दरारें डाल दे। उसके बदले में अगर दारुल की ईंट से ईंट बजा दी जाए तो मैं खसरे और नुकसान में नहीं हूं। मदरसे की बुनियाद, मदरसा, ये उन मुजाहिदीन की फैक्ट्री है जो अल्लाह के दीन की हिफाजत करते हैं। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं आप लोग दीन के ठेकेदार हैं, हम उनसे कहते हैं दीन के ठेकेदार नहीं, हम दीन के चौकीदार हैं। और याद रखो कि चौकीदार जब अपने फराइज़ मनसबी अदा करता है तो फिर दुश्मन उससे दूर रहता है, लेकिन अगर चौकीदार सो जाए फिर दुश्मन के लिए रास्ता आसान हो जाता है। और आज भी अगर आपके घर में दुश्मन आता है, वो सबसे पहले चौकीदार को टटोलता है, वो जाग रहा है या सो रहा है। अगर वो जाग रहा है तो फिर पहले उसको सुलाने की कोशिश करता है, पहले उसको गाफिल करने की कोशिश करता है, और अगर कोई तरीका न बने तो फिर उसको फुसलाने की भी कोशिश करता है। हर बार इस्तेमाल किया जाता है। इसका अंदाजा शायद यहां से आपको नहीं होगा, जब आप लोग पार्लियामेंट में आएंगे फिर आपको अंदाजा होगा कि किस तरह लालचें दी जाती हैं। अभी चंद रोज पहले 3 तारीख को हमारे सेनेट का इलेक्शन,
आप हैरान होंगे, सूबे खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट में हमारे सिर्फ 15 अरकान, उनको हमने अपने अपोजिशन लीडर के दफ्तर में जमा किया था कि कोई उन पर हमला न कर सके, उनके ईमान पर डाका न डाल सके, उनको लालच में न ला सके। लेकिन जब वो अपोजिशन दफ्तर से निकल कर असेंबली हॉल तक जाते थे तो रास्ते में उनके साथ मिलने वाले मिलते थे और गुफ्तगू करते थे। अब हैरान होंगे, उस राहदारी में भी 10 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक एक मेंबर को ऑफर दी गई, अपना वोट हमारे हक में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इब्तिदाई तौर पर 15 वोट, इन लालचों से गुजर कर अपने ईमान की हिफाजत करना, ये है वो तवाज़ुन। मेरे महमान पार्लियामेंट के अंदर इन हुकूमतों के साथ, इन लोगों के साथ जिस तरह ये लोग आपको बेहयाई की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते हैं, मुझे याद है 88 में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद हुआ था। उसमें एक तरफ पीपल्स पार्टी थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग के लोगों को सवाल पहुंचाया गया था, मेंबरान को ख्वाहिशमंद वोटों में रखा गया था और पीपल्स पार्टी के लोगों को भरी ले जाकर ख्वाहिशमंद वोटों में रखा गया था। जमीयत उलमा के 8 मेंबरान थे, वो इस्लामाबाद के रोडों पर फिरते थे, कोई उनकी कीमत नहीं लगा सका, कितने करोड़ों कितने अरबों में उनको खरीदा गया। ऐसा नहीं कि ऑफर नहीं हुई, एक को 25 करोड़ रुपए की ऑफर हुई, वज़ारतों की ऑफर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इन मराहिल से गुजरकर इस कौम की सही नुमाइंदगी अगर पार्लियामेंट में करती है तो जमीयत उलमा इस्लाम। ये है वतवासो बिस्सब्र। मेरे मुहतरम साथियों, इन लालचों के साथ साथ ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाता है। अभी इस कल के अदम एतमाद या एतमाद के वोट उनके अपने मेंबरान के पीछे ताले लगाए गए, चेक किया गया, सारी रात उनको कैद में रखा गया और सो कहते हैं हम कामयाब हो गए। मेरे मुहतरम इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद आज तक जमीयत उलमा इस्लाम ने आपकी ईमान, आपकी पगड़ी टोपी, आपकी मस्जिद और मदरसे का जो तहफ़्फ़ुज़ किया है, उसकी मिसाल मुझे नजर आई। इसीलिए हज़रत शेख रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि आज 1400 साल के बाद अगर कोई मुसलमान वो उलमा के जलसे और जुलूस में शरीक होता है, क़यामत के दिन वो बदर के सहाबा के साथ यूं खड़ा।
मेरे मोहतरम साहब, तफसीलात का वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि आज आपके मुल्क में मदारिस में ये जो तलबा की रौनकें हैं, ये जो खत्म बुखारी की रौनकें हैं, ये जो हुफाज के चेहरे चमकते दमकते नजर आ रहे हैं, कि मुझे बताया जाए कि अगर मालिक ने आपको कहीं खत्म बुखारी दिया, वहां तो मस्जिद के इमाम को, खतीब को जुम्मे के दिन लिखा हुआ खुतबा दिया जाता है, उससे न एक हर्फ बढ़ा सकता है न कम कर सकता है। और अगर कहीं किसी वक्त किसी भी मौलवी ने कोई ऐसी गलती की है तो फिर अगले दिन उस मौलवी का कुछ पता नहीं होता कि वो है क्या। मैं अर्ज करूं अपने शयूख के लिए, मैं अर्ज करूं तलबाए उज़्ज़ाम को कि अपने अकाबिरीन को अपनी दुआओं में याद रखो, जिन्होंने सियासी मैदान में कदम रखा, जिन्होंने अंग्रेज को ललकारा और जो आज भी अंग्रेज के उन पिट्ठों को, अंग्रेज की उन औलादों को, अंग्रेज के उन शहीदों को ललकार रहे हैं, ये हमारे अकाबिर। मेरे मोहतरम साथियों, हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने अपने तीर से जो कमान छोड़ा था, अगर दुश्मन को ये पता होता कि कल ये मदरसा, ये मस्जिद, ये मौलवी मेरे लिए दर्द सर बनेगा, तो वो उसी वक्त उस मदरसे को मिलियामेट कर देता। लेकिन हमारे अकाबिरीन ने जो तीर छोड़ा था वो आज दुश्मन के सीने में पेवस्त हो चुका, और आज हर तरफ से आपको ये सदाएं, ये आवाजें सुनने को मिल रही है। मौलवी, मदरसा, मुजाहिद, तालिब इल्म, इनको ये दहशतगर्द है, ये नासूर है माशरे के लिए। मेरे मोहतरम साथियों, ये वो उनकी बिलबिलाहट है जो हमारे अकाबरीन ने आज से 150 साल कबल जिस तीर को छोड़ा था, आज वो उनके सीने में बेवस्त हो चुका है और वो बिलबिला रहे हैं। और आज आलमी कुफ्र, मेरे मोहतरम साथियों, जिस तरह आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, जिस तरह आपको अपने दीन के गालिब करने से रोक रहा है, इसमें जरूर इस बात की है कि हमारा तलिबुल इल्म वो हकीकी मानों में आने वाले मैदान में जो आपके लिए असलहा है, जो इल्म है, जो आपके लिए महारत हासिल करने की जगह है, वो मदरसा है, वो आपके असातिज़े किराम है। खुदा के लिए इन मदरसों की और इन उलमा और असातिज़ा की कदर करो, इनसे अपना रब्त और ताल्लुक कायम रखो, आने वाले दौर में इससे ज्यादा मुश्किल हालात आपके सामने हैं। अगर आपने इल्म से अपने आप को आरास्ता किया, अगर आपने अपने ईमान को पुख्ता न किया, तो मेरे दोस्त और भाइयों, हो सकता है कि हम और आप न रहें, लेकिन ये दीन रहेगा। हमने अपने आमाल का जवाब देना है। और इस नहीं है मोहम्मद मगर वो एक पैगंबर है। जिस तरह इससे पहले हमने पैगंबर भेजे,
अगर आपने उसके दीन को छोड़ दिया, इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह के दीन से जुड़ना, अल्लाह के दीन पर अमल करना, अल्लाह के दीन को गालिब करना, इसमें हमारा अपना, हम खुद उस नुकसान से बचते हैं। और अगर हमने हालात से समझौता कर दिया, हमने आलमी हुकूमतों के साथ समझौता कर दिया, हमने उनके सामने अपने सर झुका दिए, तो मेरे अल्लाह ताला कोई और कौम पैदा करके अपने दीन की हिफाजत कर देगा। लेकिन मेरे मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम तलबा-ए-क़ुरान की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ की जामिया के असातिज़ा-ए-किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके वालिदैन